Dear students, welcome to online classes from St. Angel's Public School. We are working from our home. That's why we are providing you online classes. Today through online classes, we will discuss in science of class 6, chapter 6, changes around us. So all students open page number 72. Changes around us means हमारे चारों ओर के परिवर्तन या बदलाव. Look at the following illustration. Can you identify what happened in each case? जो ये फॉलोइंग इलस्ट्रेशन है इन्हें देखें और क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ईच केस में प्रत्येक केस में क्या हुआ है. इन फर्स्ट केस ए चाइल्ड ग्रोइंग इनटू एन अडल्ट. एक चाइल्ड एक बच्चा एक अडल्ट एक वयस्क मनुष्य में बढ़ रहा है, ग्रोइंग कर रहा है. इन सेकंड केस वाटर हीटिंग अप एंड बिकमिंग स्टीम. वाटर गर्म हो रहा है और स्टीम इस भाप बन रही है. इन थर्ड केस फायर बर्निंग इन द वुड इनटू एस. आग से जलकर लकड़ी एस मीन्स राख बन रही है. इन फोर्थ केस सीडलिंग ग्रोइंग इनटू ए प्लांट. सीडलिंग मीन्स अंकुर जो बीज से उगा होता है, जो सीड से उगा होता है, प्लांट्स में बढ़ रहा है. एज यू कैन सी फ्रॉम द अबव पिक्चर्स चेंजेस टेक प्लेस ऑल अराउंड अस. आप देख सकते हैं कि जो ये अबव पिक्चर्स हैं में हमारे चारों ओर ये चेंजेस होते हैं. चेंजेस कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स अबाउट विच वी लर्न इन दिस चैप्टर. चेंजेस डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं जिनके बारे में हम इस चैप्टर में सीखेंगे. कम टू द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल changes. Changes that occur around us can be broadly categorized as reversible or irreversible depending on whether they can be reversed or not. हमारे आसपास होने वाले चेंजेस मीन्स बदलाव को ब्रॉडली मीन्स मोटे तौर पर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के रूप में कैटेगराइज मीन्स बांटा गया है या बांटा जा सकता है, जो इस बात पर डिपेंड करता है कि वे रिवर्स मीन्स उल्टे या वापस हो सकते हैं या नहीं. रिवर्सिबल चेंज दैट कैन बी रिवर्स आर कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज. वे चेंज जो रिवर्स मीन्स वापस हो सकते हैं रिवर्सिबल चेंज कहलाते हैं. व्हाट हैपन टू एन आइसक्रीम इफ़ यू डू नॉट फिनिश इट क्विकली. क्या होता है जब आप एक आइसक्रीम को जल्दी फिनिश नहीं करते हैं. इट मेल्ट्स, यह पिघल जाती है. कैन यू चेंज द मोल्टन आइसक्रीम बैक इनटू ए सॉलिड. क्या आप पिघली हुई आइसक्रीम को वापस सॉलिड में जैसे वो पहले फॉर्म में थी, जैसे वो पहले थी, सॉलिड में चेंज कर सकते हैं. यस, हाँ. जस्ट कीप इट इन द फ्रीजर. हाँ, बस इसे फ्रीजर में रखें. मोल्टन आइसक्रीम कैन चेंज बैक टू इट सॉलिड फॉर्म. इससे पिघली हुई आइसक्रीम वापस अपने सॉलिड फॉर्म में बदली जा सकती है. दस इस प्रकार मेल्टिंग इज़ ए रिवर्सिबल चेंज. जो मेल्टिंग है एक रिवर्सिबल चेंज है. मेल्टिंग ऑफ बटर एंड चॉकलेट आर ऑल्सो रिवर्सिबल चेंज. बटर का पिघलना, चॉकलेट का भी पिघलना, ये कैसे चेंज है? रिवर्सिबल चेंज है. व्हाट अबाउट चेंजेस सच एज कंडेंसेशन, फ्रीजिंग एंड इवापोरेशन ऑफ मटेरियल्स. मटेरियल्स के जैसे कंडेंसेशन, फ्रीजिंग और इवापोरेशन जैसे चेंजेस के बारे में क्या हो सकता है? इफ़ यू टेक आउट सम आइस क्यूब फ्रॉम द फ्रीजर एंड कीप देम आउटसाइड. यदि आप फ्रीजर से कुछ आइस क्यूब के पीसीस बाहर निकालते हैं तो आइस क्यूब चारों ओर से हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और मेल्ट हो जाएगा, मीन्स वो पिघल जाएगा.
When this water molten ice is heated for some time, it starts boiling. Liquid start to evaporate and steam escapes from the container. जब कुछ वाटर को, किस वाटर को, पिघले हुए आइस को कुछ टाइम के लिए हीट किया जाता है तो यह बॉयल मीन्स उबलना स्टार्ट हो जाता है. मीन्स लिक्विड जो होता है, लिक्विड फॉर्म में जो होता है, यह इवापोरेट मीन्स भाप बनना स्टार्ट हो जाता है. एंड स्टीम स्केप्स फ्रॉम द कंटेनर, और जो स्टीम है, जो भाप है, वो कंटेनर में बच जाती है. Now if you hold a lid over a container, the steam will again liquefy or condense into small droplets of water on coming in contact with the cold lid. अब यदि आप कंटेनर के ऊपर एक लिड, एक ढक्कन रखते हैं तो स्टीम फिर से लिक्विफाई और कंडेंस मीन्स फिर से ठंडी हो जाएगी या लीड के कांटेक्ट में आने पर, क्योंकि जो लीड होता है वो कैसा होता है, ऊपर जो सरफेस होता है वो ठंडा होता है. तो लीड के सरफेस में आने पर, कांटेक्ट में आने पर वाटर की स्मॉल ड्रॉपलेट्स, मतलब कि क्या है, मीन्स छोटी छोटी बूंदों में वो बदल जाएगा. दिस वाटर कैन बी कूल्ड डाउन फर्दर एंड देन केप्ट इन द फ्रीजर टू फॉर्म आइसक्रीम. इस पानी को और ठंडा किया जा सकता है और फिर से अगेन आइस बनाने के लिए फ्रीजर में रखा जा सकता है. Thus the three physical states of water are reversible and can be changed from one state to another by heating or cooling. इस प्रकार वाटर को तीन फिजिकल स्टेट होती हैं और इन्हें हीटिंग या कूलिंग करके एक स्टेट से दूसरी स्टेट्स में चेंज किया जा सकता है. इन दिस फिगर यहाँ पे क्या है, फर्स्टली यहाँ इन्होंने क्या लिया, आइस क्यूब लिया, वो कैसा है, फिर मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का पिघलना दिखा रखा है. एंड बी वाटर इवापोरेटिंग एंड कंडेंसेशन. इसमें क्या है, इसने क्या किया, गैस के ऊपर कैटल में लेके वाटर को, आइस क्यूब को, पिघले हुए वाटर को, आइस क्यूब को बॉईल करना स्टार्ट कर दिया. यहाँ से क्या होगा, बॉईल होने पर ये एक स्टीम बनेगी, भाप बनेगी इवापोरेशन के कारण, इवापोरेट होकर. और यहाँ पे क्या है, एक लीड को इसने उसके ऊपर ऐसे कवर करके रखा है. ये जो उसका लीड का सरफेस है ये कैसा है, ठंडा है, कूल है. तो यहाँ से क्या करेगा, ये इसको हीट करेगा, इसको टकराएगा और इसके कांटेक्ट में आकर जो स्टीम है वो कैसे हो जाएगी, ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाएगी और फिर से वो वाटर फॉर्म में आ जाएगा. तो यहाँ पे जो है, जो वाटर होता है वो उसकी थ्री फिजिकल स्टेट में चेंज किया जा सकता है बाय हीटिंग और बाय कूलिंग. जो फर्स्ट स्टेट थी ये कैसी थी, सॉलिड, ये पिघल गया तो इसको क्या, कौन सी उसमें स्टेट में हो गया, ये लिक्विड फॉर्म में हो गया है. और जब इसको बॉईल किया ये स्टीम बन गया तो ये कैसा बन गया, ये गैस फॉर्म में बन गया.